रामू ने पेड़ की ऊंचाई को नापते हुए ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की। उसके चारों ओर हरे भरे पत्तों की चादर बिछी हुई थी, जो सूरज की रोशनी को छानकर एक सुनहरी आभा उत्पन्न कर रही थी। लेकिन जब उसने नीचे उतरने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसने नीचे झांकते हुए कहा, अब क्या करूं? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिनकी चहचहाहट से वातावरण में खुशी की लहर थी। रामू ने उन्हें देखा और मदद की उम्मीद में आवाज लगाई, अरे, कोई मेरी मदद कर सकता है? बच्चों ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, उतरने की कोशिश करो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। रामू ने धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। शाखाएं हिलने लगीं और उसे लगा कि वह गिरने वाला है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, मदद करो, उसने बुदबुदाया। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। उसने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपने हाथ की छड़ी रामू की ओर बढ़ाई और धीरे धीरे उसे नीचे उतारने में मदद की। रामू अब सुरक्षित रूप से जमीन पर खड़ा था। चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। बच्चों ने तालियां बजाईं और बुजुर्ग व्यक्ति ने रामू की पीठ थपथपाई। धन्यवाद दादाजी, आपने मेरी बहुत मदद की, रामू ने कृतज्ञता से कहा। शाम का समय हो चुका था और सूरज ढल रहा था। रामू पेड़ के पास बैठा अपने अनुभव से सीखते हुए सोचने लगा। उसने महसूस किया कि कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है सुरक्षित उतरना। आज मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने खुद से कहा, मन में संतोष का एहसास लिए।